बहुत बहुत पहले की बात है। दुनिया अकदम नई नवेली थी। जो आदिमानव थे ना, वो अकदम सिंपल लाइफ जीते थे। उनके पास हमारे जैसे घर नहीं थे, ना कार्स ना इलेक्ट्रिसिटी। नेचर ही उनका घर था, उनका प्रोवाइडर और कभी कभी उनका चैलेंज भी। वो जानवरों का शिकार करते थे खाने के लिए, पत्थर और लकड़ी के टूल से। जंगल से बेरीज, जड़ें और नट्स जमा करते थे। लाइफ अक्सर हार्ड होती थी, रोज की स्ट्रगल थी जीने के लिए, मौसम और जंगली जानवरों से। फिर भी उसमें एक सिंप्लिसिटी थी। सूरज बताता था कब उठना है और कब सोना है। तारे उनके गाइड थे अंधेरी रातों में। सोचो, आग सुहानी सुबह। अग नाम का आग का आदि मानव अग निकला था ब्रेकफास्ट की तलाश में। अचानक उसे आग अजीब सी चीज दिखी। वो फ्लैट थी, शाइनी थी और स्मूथ थी। ऐसा पत्थर तो उसने कभी नहीं देखा था। उसने ध्यान से उसे उठाया। छूने में ठंडा लगा। जैसे ही उसने उसे हाथों में घुमाया, वो अचानक जल उठी और उसमें से अक हल्की प्यारी सी आवाज आई। उग तो चौंक गया और लगभग उसे गिरा ही दिया था। उसने ऐसा कुछ कभी देखा सुना नहीं था। उसने अपनी क्यूरियस उंगली से उसे पोक किया। उसकी सरफेस पर अक चमकीले लाल फल की इमेज आ गई। ये तो जादू था भाई। अग बहुत एक्साइटेड होकर अपनी दोस्त ऊना को दिखाने भागा। ऊना भी उतनी ही हैरान और थोड़ी डरी हुई थी। ये अच्छा वाला मैजिक था या बुरा वाला? उन्होंने उसे सूंघने की कोशिश की। उसमें कोई स्मेल नहीं थी। उन्होंने उसे चखने की कोशिश की। ये खाना तो नहीं था। उन्होंने उसे टैप किया और अलग अलग पिक्चर्स दिखने लगी, जानवरों की, पौधों की और कुछ ऐसे चेहरों की भी जिन्हें वो पहचानते नहीं थे। उन्हें पता चला कि उसकी सरफेस पर उंगली स्लाइड करने से पिक्चर्स बदल जाती है। एक पिक्चर में अक भागता हुआ हिरण दिखा, इतना क्लियर कि असली लग रहा था। ये सिर्फ कोई मैजिक पिक्चर बॉक्स नहीं था, ये कुछ और ही था। ये जादुई चमकता हुआ पत्थर, ऑफ कोर्स अग स्मार्टफोन था। अग और ऊना को ये वर्ड नहीं पता था। उन्होंने शायद इसे लाइट स्टोन या टॉकिंग पेबल कहा होगा। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी पिक्चर्स थीं, जिन्हें हम एप्स कहते हैं। लेकिन ये एप्स आदिमानवों के लिए थे। एक आदिमानव का ऐप क्या कर सकता था? क्या वो सबसे पके हुए बेरीज ढूंढने में हेल्प कर सकता था, या पास में कोई टाइगर हो तो वार्न कर सकता था? सोचो जरा, अग के बुक पे स्क्रॉल कर रहा है या ऊना स्टोन ट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देख रही है। कितना फनी है ना? ये सोचने पर मजबूर करता है प्रोग्रेस के बारे में। लाइट स्टोन से पहले अजी का डेली रूटीन प्रेडिक्टेबल था। हंटिंग उसकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा था। यह एक मुश्किल और डेंजरस काम था। उसे जानवरों को कई घंटों तक, कभी कभी कई दिनों तक ट्रैक करना पड़ता था। उसे बहुत स्किल और पेशेंस की जरूरत थी। उसे एकदम परछाई की तरह साइलेंट रहना पड़ता था। कभी कभी इतनी मेहनत के बाद भी वो अपनी गुफा में खाली हाथ लौटता था। उसका परिवार और सच कहूं तो पूरा कबीला सक्सेसफुल हंट्स पर डिपेंड करता था। हंट फेल मतलब भूखे पेट, और भूख इन आदिमानवों के लिए एक कांस्टेंट चिंता थी। उनका सर्वाइवल उनकी हंटिंग प्रोवेस पर डिपेंड करता था। लेकिन अब सोचो, अग के पास एक ऐप है। चलो इसे मैमथ मैपर बुलाते हैं। ये ऐप एक ही तरह का पुराना जीपीएस यूज करता था, ग्रेट प्लेन स्निफर शायद। ये आसपास की जमीन का मैप दिखाता है। मैप पर मैमथ्स, हिरण और जंगली सुअर के छोटे छोटे आइकॉन्स दिखाई देते हैं। अग मैमथ आइकॉन पर टैप करता है। अग मैसेज पॉपअप होता है। बड़े वाटरफॉल के पास एक बड़ा मैमथ देखा गया है, थोड़ा सुस्त लग रहा है। ये इंफॉर्मेशन तो भैया अनग्लोबलिश वैल्यूएबल है। हंटिंग अब चांस की बात कम और प्लानिंग की बात ज्यादा हो गई। अग टाइम और एनर्जी बचा सकता है और ज्यादा रिलायबली खाना ला सकता है। कम्युनिकेशन में भी जबरदस्त चेंज आया। पुराने जमाने में अगर अग को ऊना को कुछ बताना होता और ऊना दूर होती तो प्रॉब्लम हो जाती थी। वो चिल्ला सकता था पर उसकी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाती थी। वो धुआं के सिग्नल्स यूज कर सकता था पर वो स्लो और लिमिटेड थे। इंपॉर्टेंट न्यूज जैसे कि कोई नया बैरी पैच या कोई खतरनाक शिकारी जानवर धीरे धीरे पहुंचती थी। कभी कभी खबर बहुत देर से पहुंचती थी। ये क्विक कम्युनिकेशन की कमी अक्सर सेफ्टी और खतरे या पेट भर खाने और भूखी रात के बीच का फर्क बन जाती थी। नए लाइट स्टोन्स के साथ उनके पास केव चैट था। अग ऊना को फटाफट मैसेज भेज सकता था। ओ ऊना, टेढ़े पेड़ के पास बहुत सारी मीठी बेरीज मिली है, टोकरियां लेकर आ। ऊना, जो शायद मीलों दूर होती, उसे तुरंत अपने लाइट स्टोन पर मैसेज मिल जाता। वो रिप्लाई कर सकती थी, आ रही हूं, वहां पास में मैंने एक बड़ा सांप देखा था, जरा बच के। इस इंस्टेंट कम्युनिकेशन ने लाइफ को बहुत ज्यादा सेफ बना दिया। वो हंट्स कोऑर्डिनेट कर सकते थे, एक दूसरे को खतरों से वार्न कर सकते थे और डिस्कवरीज को ज्यादा तेजी से शेयर कर सकते थे। उनकी छोटी सी कम्युनिटी और ज्यादा कनेक्टेड और ज्यादा एफिशिएंट हो गई। पुराने जमाने में सीखना एक स्लो प्रोसेस था। बच्चे अपने बड़ों को देखकर सीखते थे।
वो देखते थे कि कैसे पत्थर को घिसकर तेज धार वाले टूल्स बनाए जाते हैं। वो सीखते थे कि कौन से मशरूम्स टेस्टी हैं और कौन से जहरीले। ये नॉलेज पीढ़ी दर पीढ़ी मुंह जबानी और दिखाकर आगे बढ़ता था। इन जरूरी स्किल्स में मास्टर बनने में कई साल लग जाते थे। अगर कोई ज्ञानी बुजुर्ग जिसके पास बहुत नॉलेज हो अचानक गुजर जाए तो वो कीमती विजडम शायद हमेशा के लिए खो जाता था। ये पूरे कबीले के लिए बहुत बड़ा लॉस था। उनकी कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग में अक गैप आ जाता था। अब ये सोचो, स्टोन ट्यूब ट्यूटोरियल्स। कबीले का ज्ञानी बूढ़ा शामन जोक वीडियोस बना सकता था। जोक्स गाइड टू परफेक्ट स्पीयर मेकिंग पार्ट 1 या आइडेंटिफाइंग एडिबल प्लांट्स अ बिगिनर्स कोर्स। जवान आदिमानव ये वीडियोस देख सकते थे। अगर कोई स्टेप मिस हो गया तो वो रिवाइंड करके फिर से देख सकते थे। वो अपनी स्पीड से सीख सकते थे। नॉलेज अब सिर्फ कुछ लोगों की मेमोरी में नहीं था, वो रिकॉर्डेड था, सेफ था और सबके लिए एक्सेसिबल था। ये उनके सीखने और अपने कल्चर और सर्वाइवल स्किल्स को बचाने में एक रेवोल्यूशन होता। वो नए आइडियाज भी एक्सप्लोर कर सकते थे। शायद केव कैनवस नाम का एक ऐप गुफाओं में पेंटिंग के लिए नए पैटर्न्स और टेक्निक्स बताता। अग जो हमेशा बेहतर बाइसन ड्रॉ करना चाहता था वो नई शेडिंग मेथड्स सीख सकता था। ऊना को ट्राइबल बीट्स से सेरेमोनियल डांसेस के लिए नई रिदम्स और स्टेप्स मिल सकते थे। आर्ट, म्यूजिक और स्टोरी टेलिंग नए तरीकों से फ्लरिश कर सकते थे। उनकी गुफाएं शायद वाइब्रेंट गैलरीज बन जाती और ज्यादा डिटेल्ड और इमेजिनेटिव आर्ट वर्क से भरी हुई। उनका कल्चर और ज्यादा रिच और ज्यादा डाइवर्स हो सकता था क्योंकि इंस्पिरेशन अब इतनी आसानी से मिल जाती थी और शेयर हो जाती थी। सोचो, एक प्रीहिस्टोरिक ऐप, उसमें हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती। रोते हुए बेबी मैमथ को कैसे चुप करा सिर्फ गोद लेने के लिए। हाँ, मधुमक्खी के काटने का सबसे अच्छा इलाज। अक मजबूत बेल के टॉप 10 यूजेस। अगर अक के दिमाग में कोई सवाल आता वो फटाक से देख लेता। इंफॉर्मेशन तक ये पहुंच उन्हें और ज्यादा नॉलेजेबल और ज्यादा रिसोर्सफुल बनाती। वो प्रॉब्लम्स को और इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते थे। वो अपने एनवायरनमेंट में बदलावों के साथ बेहतर अडाप्ट कर सकते थे। इंफॉर्मेशन तक ये नई पहुंच उन्हें ऐसे तरीकों से एम्पावर करती जो उन्होंने पहले कभी सोचे भी नहीं थे। आदि मानवों की सोशल लाइफ बहुत ज्यादा कम्युनल थी। शामें एक साथ जलती आग की गर्मी के आसपास गुजरती थीं। ये वक्त होता था कहानियां सुनाने का, दिन भर के एक्सपीरियंसेस शेयर करने का, हंसने का और रिश्ते मजबूत करने का। कबीला अक बड़े परिवार जैसा था। सब अक दूसरे को जानते थे, सब अक दूसरे पर डिपेंड करते थे। ये अपनापन उनके सर्वाइवल और वेलबींग के लिए जरूरी था। वो खतरों का सामना साथ में करते थे, सक्सेसेस को साथ में सेलिब्रेट करते थे और दुखों को साथ में बांटते थे। आग उनकी सोशल दुनिया का दिल थी, अक्ता की जगह। अब लाइट स्टोन्स के साथ चीजें बदल सकती थी। हो सकता है अग अपने डिवाइस पर किसी गेम में बिजी हो, शायद एंग्री पिटेरोडैक्टिल्स खेल रहा हो, क्या पता। ऊना शायद इंस्टा केव पर दूसरे कबीलों की गुफाओं की डेकोरेशंस की पिक्चर्स स्क्रॉल कर रही हो। क्या वो अब भी आकर दूसरे से उतनी बातें कर रहे हैं? क्या वो अब भी आग के पास उतनी ही अटेंशन से कहानियां शेयर कर रहे हैं? या फिर उनकी आंखें हाथों में चमकते स्क्रीन्स पर ही चिपकी हुई हैं? ये एक जाना पहचाना सीन है जो हम आज अपने आसपास हर जगह देखते हैं। जो मैजिक बॉक्स जोड़ता है वो कभी कभी दूरियां भी पैदा कर सकता है। शायद उन्होंने अपना सोशल मीडिया बना लिया होता, माई ट्राइब या फेस बुल्डर। अगर अपनी पकड़ी हुई बड़ी मछली की पिक्चर पोस्ट करता, सीजन की सबसे बड़ी मछली, #हंटर गैदरर लाइफ, #ब्लेसेड। ऊना अपनी बेरी मैश की नई रेसिपी शेयर करती और उसे कई हाँ में हाँ वाले ग्रंट्स मिलते। ये अचीवमेंट्स शेयर करने और कनेक्टेड रहने का एक ही फन तरीका हो सकता था, लेकिन इससे नई एंग्जाइटीज भी आ सकती थी। जोक ने मेरे नए भाले के डिजाइन को लाइक क्यों नहीं किया? क्या उसे ये बेकार लगा? ये नए सोशल डायनामिक्स उनके लिए अनजान और शायद परेशान करने वाले होते। तो स्मार्टफोन स्टोन एज में भी आग दो धारी तलवार जैसा होता। इसके जबरदस्त फायदे थे, आसान हंटिंग, बेहतर कम्युनिकेशन, तेज लर्निंग और एंटरटेनमेंट के नए तरीके। लाइफ और ज्यादा सेफ और कई तरीकों से रिचर हो जाती। लेकिन ये नए चैलेंजेस भी लाता, अपने आसपास के लोगों से कनेक्टेड रहने का चैलेंज, लाइटस्टोन की वर्चुअल दुनिया में खो न जाने का चैलेंज। हमारी ही तरह अग और ऊना को भी टेक्नोलॉजी के कमाल और असली ह्यूमन कनेक्शन की इंपॉर्टेंस के बीच बैलेंस बनाना सीखना पड़ता। उनकी कहानी औक तरह से हमारी कहानी भी है।